अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ्तारी के बाद उन्हें 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। इस गिरफ्तारी पर हिंदू समाज के संतों का क्या कहना है, लिए इस वीडियो में देखते हैं। देश भर में मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी के समर्थन में जन सैलाब निकल रहा है। सोचिए कि मुंबई में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जब दरअसल गुजरात में उन्होंने एक बयान दिया था, भड़काऊ भाषण है। अब सोचिए उसको लेकर गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन क्या इस देश के संत समाज मौलाना मुफ्ती अज़हरी के साथ है या नहीं? इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी भानु प्रताप महाराज जी। कैसे देख रहे हैं? मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है, देश भर में तमाम जगहों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चल रहा है। ये देखिए, मुद्दा बनाया जा रहा है। ये 24 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है, इसलिए मुफ्ती साहब के साथ ये अन्याय हो रहा है। हम मुफ्ती के साथ हैं, इसलिए हैं। यदि यह कानून है तो लोकसभा में जो बयान दिया गया था, रमेश बिदुड़िया ने कहा था, कटुआ शब्द क्या क्या शब्द कहा था, उनको भी गिरफ्तार करिए। किसानों को वो अनुराग कौन थे, जो अनुराग ठाकुर ने कहा था कि ये गोली मारो, तो ये देश में 2 प्रकार का कानून नहीं चलेगा, ये संविधान से देश चलेगा। मुफ्ती ने एक शहर बोला तो उसको आपने गिरफ्तार किया, उसको तुरंत रिहा करो, नहीं तो ये मानवता के लिए, संविधान के लिए, क्योंकि साधना संत समाज जो होता है, संत के लिए कोई जात नहीं होती, न पात होती है। मुसलमान में वो भी संत है और आप भी संत है, बड़ा ऐलान कर दिया। अरे वो भी ऐलान किया तो वो भी सबका मालिक एक है, वो भी इबादत करता है अल्लाह के नाम से, हम राम के नाम से इबादत करते हैं। लेकिन अगर उसने नफरत की पैदा बीज बोता है तो हम उसका खंडन करेगा। उसने एक शेर बोला, उससे ज्यादा आपने शुरुआत पहले देश का जो सबसे बड़ा मंदिर है, देश की पंचायत से आपका सांसद बोलता है, उस पर गिरफ्तारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश में मुसलमान के नाम पे फिर राजनीति होगी तो संतों की भजन नहीं होगी। मुफ्ती को तुरंत रिहा किया जाए, अगर नहीं रिहा करते हो तो सांसदों को गिरफ्तार करो, नहीं तो हम लोग भी उसी के साथ रह करके आंदोलन करने का काम करेंगे। क्योंकि मानवता ये है, गीता कहती, पुराण कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, रविदास कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत। अगर इंसानियत मानवता हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी तो हम संत नहीं पाखंड होंगे। हम इसका घोर विरोध करते हैं। केवल माहौल बनाया जाता है हिंदू मुसलमान का दंगा करने के लिए, फिर हमारे जनमानस को लड़ाया जाएगा। फिर ये कोरोना काल आप देख लो मेरे देशवासियों, कोरोना में कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था, कौन गरीब था, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर काट दूं रक्त तो लाल निकलेगा। विश्व का कोई भी ये वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। वो और किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो रक्त लेगा। इंसाफ न्याय सबके एक लिए होना चाहिए। आपको बता दें कि मुंबई में जब से मुफ्ती अज़हरी को गिरफ्तार किया गया, लाखों की संख्या में उनके समर्थक जो है थाने के बाहर आए, तो मुफ्ती साहब का बयान आया कि शांति बनाए रखिए, प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, कानून पर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है। जिसके बाद मुफ्ती का जो कद है यानी कि मुफ्ती अज़हरी का जो कद है वो और भी बड़ा हो गया। देश के तमाम टेलीविजनों में लगातार एक ही प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि मोहम्मद यानी कि मुफ्ती सलमान जो है अज़हरी, वो भड़काऊ भाषण दिए हैं। लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है कि अगर अज़हरी ने यह बयान दिया है तो देश के पार्लियामेंट में सांसद बिदुरी ने जो कहा वो क्या था, अनुराग ठाकुर ने कहा तो वो क्या था, परवेश वर्मा ने जो कहा कि गोली मारो डैश डैश तो वो क्या था। एक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। महाराज जी, देश के जो सांसद, चुने हुए सांसद, अभी हाल ही में उनके ऊपर जो है जिस तरीके से टिप्पणी की गई, आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर कौन कौन सी धराई लग चुकी है और कौन सी लगने वाली है, इसके लिए आपको एक ऑडियो सुनते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब थे जिनको गिरफ्तार किया गया था अभी हाल ही में, तो इनको 2 दिन के रिमांड पर ले लिया गया है। अभी कुछ बताओगे इसमें क्या साजिश है इसके पीछे? जी, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गुजरात ATS 2 दिन के रिमांड पर ले गई है जी, और अब कई चीजों का बड़ा खुलासा भी होने वाला है। एक तरफ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर UAPA लगाने की बात हो रही है। अच्छा, UAPA भी लगा रहे हैं? जी, इस चीज की भी चर्चा चल रही है और टेरर लिंक भी उनके बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी कनेक्शन भी उनका बताया जा रहा है। यार, ये तो मतलब एक तरह से इनको तो बिल्कुल अब ये तो उम्र कैद करवा के मानेंगे नहीं साहब। जो ये जितनी भी धाराएं हैं जो आप बता रहे हो, ये UAPA पाकिस्तान लिंक, तो इनमें तो इनको बिल्कुल उम्र कैद करवा देंगे ये लोग। दरअसल मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब काफी टाइम पहले से ही इनके निशाने पर थे।
वो इसके पीछे की मौलाना साहब वजह है कि ये भी हो सकती है, क्योंकि जो ये मौलाना सलमान अजहरी साहब है बाकी लोगों की तरह एक तरह से मतलब ये बहुत निडर हैं, खुल के मुसलमानों को तालीम देते हैं कि तुम डरो मत किसी से, इस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं एक तरह से, लेकिन यही बात लग रही है मेरे को भी। जी, बड़ी वजह ये भी रही है और इनका बेबाक अंदाज से बोलना। तो अब इनको तो एक बहाना मिलना था कि किसी भी तरीके से कोई चीज, क्योंकि जो ये खुफिया एजेंसियां हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी ही नहीं और भी जो बड़े आलिम हैं, इनकी तमाम जो एक्टिविटीज हैं, कहाँ जाना है, कहाँ बयानी दे रहे हैं, वो तमाम चीजें इनकी नजर में होती हैं। यानी कि ये तो एक तरह से मुसलमानों को कुछ भी मतलब छोड़ेंगे नहीं इस देश में, जो बिल्कुल दब के रहेगा बिल्कुल खामोश है उसी को रहने देंगे, बाकी जो आवाज उठाएगा और कुछ इस तरह की बात करेगा भाई एक दूसरे को एक करने की, तो ये तो उसको छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। डॉक्टर जाकिर नायक थे, उनके ऊपर इन्होंने इस तरह के केस ठोके, वो तो अल्लाह का शुक्र है वो निकल गए ना जाने कैसे। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब भी कई सालों जेल में रहे इनके झूठे मुकदमों की वजह से ही। बहरहाल ये जो मामला है काफी ज्यादा संगीन बनता जा रहा है और जिस तरह के जो केस इन पर लगाए जाने की बात हो रही है, और कुछ देर पहले खबर आई थी कि इन पर एक और धारा लगा दी गई है। सबसे कुछ टाइम पहले, हाँ, दिन में देखा था। तो पूरी तरीके से इन पर शिकंजा कसा जा रहा है कि कोई भी ऐसी यानी जगह ना मिल पाए कि इनको बुरी तरीके से फंसा दिया जाए कानूनी तौर से। हाँ, कानून का सहारा तो लेते हैं लोग, ऐसा नहीं है, ये जो भी काम करते हैं लेते सभी चीज में कानून का ही सहारा है लोग। हाँ, कानून का सहारा तो लेंगे क्योंकि बज़ाहिर देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जिस तरीके से कानून का इस्तेमाल हो रहा है, अब कहाँ लोकतांत्रिक देश रह गया, ये इसमें नाम का लोकतंत्र रह गया, इसमें सिर्फ मुसलमान टारगेट पर होते हैं हमेशा। ये लोग खुल के बोलते हैं। हाँ, दोम दर्जे के अब शहरी बन गए हैं। अब ये देखो आप, ये लोग रोज बयान देते हैं, कभी बजरंग दल देता है, कभी विश्व हिंदू परिषद की मुसलमानों को मारो, इनकी लड़कियों से तुम शादी करो, इनके साथ ये करो, तो इनके ऊपर की ये धाराएं क्यों नहीं लगती? क्या ये सारी धाराएं सिर्फ मुसलमानों के लिए? दरअसल जो सिस्टम है और जो पूरा तंत्र है, खासकर मीडिया का, इसके अंदर जिस तरह की विचारधारा के लोग हैं, तो वो खुलकर यानी अब हिंदुत्व को और जो एक आइडियोलॉजी है संघ की, उसी का प्रचार कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट में जो भी आएगा, जो उस रंग में नहीं ढलेगा, उसको टारगेट किया जाएगा। तो इनका ये स्पष्ट संदेश है और अब चुनाव 2024 के करीब आ रहे हैं, उससे पहले भी माहौल को गरमाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज चल रही है। तो लग रहा है कि जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। बहरहाल मुसलमानों को इन हालात में एकता और यूनिटी दिखानी होगी। अगर फिरकावारियत से बाहर निकलना होगा, जो देवबंदी बरेलवी शिया सुन्नी कर रहे हैं जी, अगर कुछ न कुछ इन हालात पर यानी काबू पाना है, क्योंकि ये सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी आखिरी नहीं है, इनके बाद भी किसी दूसरे का नंबर भी आ सकता है। बिल्कुल, ये बात तो पक्की है। तो यकीनन लम्हा फिक्रिया है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, खुसूसन जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके लिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।